हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट यूजिंग डायोड इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? हमने दो स्पेशल पर्पस गेट पढ़े थे। कौन से गेट पढ़े थे? स्पेशल पर्पस गेट पढ़ा था। कौन कौन से गेट थे? एक था हमारा एक्स और दूसरा था एक्स नॉर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ट्रुथ टेबल को कवर किया था और इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो जैसे एक्स और गेट जो था उसका जो हम लोगों ने ट्रुथ टेबल ड्रा किया था वो कुछ इस तरीके से था। ए बी ये दो इनपुट थे, इनके जो कॉम्बिनेशन थे वो कुछ इस तरीके से थे, और जो आउटपुट था उसको हम कैसे डिनोट किए थे? ए। ओके, ये हमने कहा था ये एक्सॉर लॉजिक ऑपरेशन का सिंबल है। एक्सॉर लॉजिक ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? एक्सॉर गेट करता है। और इसके लिए जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा था वो लिखा था ए बार बी प्लस ए बी बार। और ये जब हम इसका ट्रुथ टेबल जब हम लोगों ने डिजाइन किया था तो हमने कहा था कि जब बोथ इनपुट आर सेम, इररिस्पेक्टिव वो 0 हो या 1 हो, इस केस में हमारा आउटपुट क्या था? 0 था। एक्स और गेट के केस में अगर हमारे इनपुट डिफरेंट हैं, मींस एक इनपुट हमारा 0 है दूसरा 1 है, उस केस में हमारा आउटपुट जो होता है वो 1 होता है। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हमने ड्रॉ किया था? कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। ये हमारे दो इनपुट थे ए और बी, ये हमारा आउटपुट था y, जो कि ऐसे डिनोट करते हैं इसको। ओके, इसके बाद हम लोगों ने एक्स नॉर गेट पढ़ा था। और एक्स नॉर गेट के केस में हम लोगों ने अगेन ट्रुथ टेबल लिखा था, ट्रुथ टेबल डिजाइन किया था और कहा था कि जो एक्स नॉर गेट होता है वो भी हमारा दो इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। इसके लिए हम लोगों ने ये कहा था, या फिर ये जो आपका सिंबल है बेसिकली ये एक्स नॉर लॉजिक ऑपरेशन का है। और ये जो एक्स नॉर लॉजिक ऑपरेशन है ये एक्स नॉर गेट ही परफॉर्म करता है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने एक्सपेंड किया था तो लिखा था, हमने कैसे लिखा था? ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना देते हैं। और हमने ये कहा था कि जब दोनों इनपुट हमारे सेम होंगे, आइदर 0 हो दोनों इनपुट या 1 हो, उस केस में हमारा आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट 0 होगा। ओके, इसके बाद हम लोगों ने इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा था। वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बनाया था। ए बी वाई इज द आउटपुट। एक्स और एक्स नॉर में डिफरेंस ये है कि एक्स नॉर में यहाँ पे क्या था? एक बबल लगा दिया था हम लोगों ने। तो ये तो हो गया हमारा लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने कवर किया था, जो कि था हमारा स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट। अब आइए आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड और नॉट गेट यूजिंग डायोड, इसको हम शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक्स है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो बेसिक है वो पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड। क्या है? तो पीएन जंक्शन डायोड की हम लोगों ने बाइसिंग पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? बाइसिंग। और कहा था कि पीएन जंक्शन डायोड में दो टाइप की बाइसिंग होती है। एक होती है रिवर्स बाइसिंग, जिसको हम आरबी भी लिख सकते हैं। दूसरी होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, जिसको हम लोग एफबी लिखते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम बस यहाँ लिखते रहे। रिवर्स बाइसिंग के केस में हमने क्या कहा था कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है पीएन जंक्शन डायोड में, एन टाइप जो होता है वो कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं अभी हम, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है
वो कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। अच्छा, फॉरवर्ड बायस के केस में क्या कंडीशन थी? तो इसके केस में जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसको हम लोग एससी, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको एससी कह रहा हूं, ये जो कनेक्ट होता है फॉरवर्ड बायस के केस में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, वो किससे कनेक्ट होता है? वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होता है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट, पीएन जंक्शन डायोड क्यों हम लोग रिवाइज करने? बेसिकली इसका यूज होगा क्योंकि आपको जो भी आपके 3 गेट हैं, नॉट, एंड, और, उसको किस में इंप्लीमेंट करना है? विद द हेल्प ऑफ डायोड्स। आपको पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से उसको इंप्लीमेंट करना है। तो ये जो है बेसिक्स आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी जब हम इसे टॉपिक को कवर करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, बायसिंग की बात हो गई। इसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा था कि जनरली जो रिवर्स बायस केस में हमारा जो पीएन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड, वो क्या होता है? ऑफ होता है। ओके, ब्रेकडाउन पे नहीं हम जा रहे हैं, बस ब्रेकडाउन से पहले पहले जो वोल्टेज होता है, ब्रेकडाउन पे डायोड आपका बर्नआउट हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो जनरली ब्रेकडाउन से पहले के केस में आपका डायोड ऑफ होता है। करंट जो होती है बहुत स्मॉल करंट फ्लो करती है जो कि माइक्रोएम्प्स के रेंज में होती है। रिवर्स बायस के केस में हम क्या कहते हैं? रिवर्स बायस के केस में जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो क्या होता है? वो ऑन होता है। ओके, तो ये बेसिक्स जो है आपको याद रख। सबसे पहले हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉट गेट यूजिंग द डायोड। डायोड में कौन सा डायोड हम लोग ले रहे हैं? तो पीएन जंक्शन डायोड ले रहे हैं। तो नॉट गेट का जो है, मैंने काफ़ी बुक्स को और डिफरेंट जो कहते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको विजिट किया और पाया कि ओनली डायोड से नॉट गेट इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। मतलब मुझे कहीं मिला ही नहीं। बस एक मेथड मुझे मिला जिसमें उन लोगों ने डायोड और बीजेटी की मदद लेके नॉट गेट को इम्प्लीमेंट किया है। तो जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से होगा। हम इसको कह देते हैं अपना 1 और ये जो है आपका 2। सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं। हमने कहा कि नॉट गेट क्या होता है? आपका सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट लॉजिक गेट होता है। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट लॉजिक गेट होता है। तो इसका ट्रुथ टेबल अगर हम लिखें तो ए और वाई हमारा आउटपुट है, ए हमारा इनपुट है। 0 1, तो जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। तो 0 आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 आपका क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। ओके, अब ये जो 1 है इस कंडीशन में हमने जो इनपुट है, आपका जो इनपुट है ए, इस पे क्या किया है? 0 पुट किया है। ओके, तो इस फिगर में आपको इनपुट दिख ही नहीं रहा होगा, तो आइए पहले हम फिगर को डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए, ये जो डायोड है इसका नाम हमने D1 रखा है, इस डायोड का नाम हमने D2 रखा है, ये रेजिस्टेंस का नाम हमने R2 रखा है और इस रेजिस्टेंस का नाम R1 रखा है। ये जो ट्रांजिस्टर है ये NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है, इसका नाम मैंने Q रखा। ओके, आपका जो आउटपुट है वो कहीं यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। ये आपका आउटपुट है। इनपुट A जो है यहाँ पे है। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप ये फिगर बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा D1 D2 आर द पीएन जंक्शन डायोड, R1 R2 आर द रेजिस्टेंसेस, Q is the NPN transistors, input is denoted by A and output is denoted by Y। इसको हम यहाँ Y लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे हम लोग पहले पुट कर रहे हैं A इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब हमने ऑलरेडी बता रखा है, ये 0 वोल्ट होता है। डीसी सप्लाई हम मान के चल रहे हैं, डीसी सप्लाई हमने मान लिया है। तो अगर आपका A 0 किया तो जो आपका डायोड D1 है, D1 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जब ये फॉरवर्ड बायस होगा उस केस में क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सप्लाई है VD, जो करंट फ्लो करेगा इसकी वजह से, तो जो सप्लाई VD है उसकी वजह से जब करंट फ्लो करेगा उसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। ओके, कोई भी करंट जो है वो D2 से होके पास नहीं करेगा। उस केस में क्या हो जाएगा? आपका सारा जो भी आपका VD से थ्रू जो करंट होगा, R1 के थ्रू जो पास हो रहा है वो A के थ्रू पास होके नलीफाई हो जाएगा और फिर
एक और करंट फ्लो करेगा जो इस पाथ को फॉलो करेगा, और R2 में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जो कि आपके आउटपुट पे अपीयर होगा। तो क्या हो जाएगा फिर आपका Y पे आपको मिल जाएगा VD, मैक्सिमम वोल्टेज हम मान के चल रहे हैं। मीन्स VD क्या हो जाएगा आपका, अगर हमने VD को कह दिया नहीं हमारा 5 वोल्ट है, तो उस केस में आपको कितना मिलेगा 5 वोल्ट, जिसको हम लोग 1 कहते हैं। तो देखिए जब आपका इनपुट A 0 था तो हमें आउटपुट क्या मिला 1 मिला। अब हम लोग A इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। A इज इक्वल टू 1 मीन्स 5 वोल्ट। कौन सी सप्लाई होगी, तो सर DC सप्लाई। ओके, फिगर का एक बार नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनपुट A है, इसको हमने कह दिया VD जो कि 5 वोल्ट के बराबर है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये ट्रांजिस्टर Q है। यहाँ पे आपका आउटपुट है जिसको हम Y के नाम से जानते हैं। ये डायोड आपका D1 है, ये डायोड D2 है। अब चूंकि A जो है वो 1 है, तो अगर आप A पे 1 कर रहे हैं मीन्स यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या करेगा ये जो डायोड D1 है इसको ये क्या कर देगा, रिवर्स बायस कर देगा। तो D1 आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑफ। D1 तो रिवर्स बायस हो गया, लेकिन एट ए सेम टाइम D2 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो अब जो भी करंट है R1 से होते हुए इस पाथ पे जाएगी, इस पाथ से करंट आपकी इधर जाएगी, ट्रांजिस्टर को ऑन करेगी। तो टोटल अगर हम ध्यान दें कि जो आपका ट्रांजिस्टर भी ऑन हो गया, D2 भी ऑन हो गया। ओके, जब ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो गया तो जो भी यहाँ से सब करंट आएगी R2 से होते हुए कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। मीन्स R2 पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो D2 क्या करेगा, D2 ऑन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर Q ऑन हो जाएगा। तो जो भी करंट होगी आपकी वो कुछ इस पाथ को फॉलो करके क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। R2 पे कोई भी करंट नहीं जाएगी। आपकी जो भी करंट है वो इस पाथ को फॉलो करके क्या हो जाएगी, ग्राउंड में मिल जाएगी। मीन्स आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, 0। आउटपुट पे कुछ भी नहीं अपीयर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। ये क्या करेगा, ऑन करेगा डायोड को, D2 को। एट द सेम टाइम ये जो D2 जब ऑन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, Q को ऑन कर देगा। Q क्या है, हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। और उस केस में जो आपका आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम देखें A पे हमने क्या दिया, A पे दिया 1, आउटपुट पे मिला हमारे 0। तो हमारी ट्रुथ टेबल क्या हो रही है, जस्टिफाई हो गई। तो ये जो पार्ट है ये आपके नॉट गेट के डायोड इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। हाँ, इसमें डायोड भी है और ट्रांजिस्टर भी है। नॉट गेट के डायोड में एक यही सर्किट जो है अवेलेबल है लिटरेचर्स में, तो मैंने इसको आपको यहाँ पे बता दिया है। आइए हम लोग अब एंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, डायोड से उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एंड गेट क्या है, हम लोग को ऑलरेडी पता है, 2 इनपुट एंड सिंगल आउटपुट जनरल पर्पस लॉजिक गेट है। आइए तो एंड गेट का सबसे पहले हम लोग ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं। तो क्या है ट्रुथ टेबल में, सबसे पहले हमने कहा 2 इनपुट है तो A और B, सिंगल आउटपुट जिसको हम Y से डिनोट कर दे रहे हैं। ओके, कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं, 0 1 0 1। अच्छा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे डिपेंड करता है, जैसे यहाँ देखेंगे आप तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन है A और B के। तो होता क्या है, नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन होता है, लाइए यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होता है वो 2 रेस पावर n होता है। यहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट बिट। ओके, तो यहाँ पे हमारा 2 इनपुट है तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ 4 है। अगर आपका 3 बिट होता तो 2 की पावर 3 कितना कॉम्बिनेशन हो जाता, 8 कॉम्बिनेशन हो जाता। अगर 4 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन होते, 16 कॉम्बिनेशन हो जाते। ये कॉम्बिनेशन हम ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब आइए ट्रुथ टेबल पे फिर हम लोग ध्यान देते हैं। तो हम लोग को पता है एंड गेट में अगर या तो दोनों इनपुट या कोई भी एक इनपुट अगर 0 है या लो है या 0 वोल्ट पे है तो आउटपुट हमारा 0 होगा। अगर दोनों इनपुट हमारे 1 होंगे तो हमारा आउटपुट 1 होगा।
काफ़ी डिटेल में इस ट्रुथ टेबल को हम लोगों ने पढ़ा है जब हम लोग एंड गेट पढ़ रहे थे। अब आइए ये देखिए हमारा फिगर 1 है, फिगर 2 है। फिगर 1 में हम क्या कॉम्बिनेशन ले रहे हैं? फिगर 1 में हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं A इज़ इक्वल टू 0, B इज़ इक्वल टू 0। ओके, आइए फिगर पे पहले इसका नाम लिख लेते हैं कंपोनेंट्स का। ये D1 है, ये डायोड D2 है, ये इनपुट A है, ये इनपुट B है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम लोग RL नाम दे देते हैं। ये रजिस्टर R है। यहाँ पे हमारा आउटपुट A है जो कि है A एंड B। ओके, यहाँ पे हमने कह दिया कि एक हमने इनपुट लगा दिया जिसका नाम VD है। ठीक है, अब कह रहे हैं A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0। तो जब हम A को 0 करेंगे और B को 0 करेंगे, B भी 0 आपका, A भी 0, तो क्या हो जाएगा आपका? अब देखिए D कनेक्ट है आपका VDD से, VDD आपका पॉजिटिव वोल्टेज होगा, तो ये क्या कर देगा इसको? D1 एंड D2 क्या हो जाएंगे? फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे और ये सब क्या हो जाएंगे? ऑन हो जाएंगे। जब ये ऑन हो जाएंगे तो जो भी इस वोल्टेज की वजह से करंट होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो इस पाथ को फॉलो कर लेगा या इस पाथ को फॉलो कर लेगा कुछ पार्ट। तो आउटपुट पे हमारा क्या होगा? कोई भी आउटपुट पे कोई भी करंट जो है इसमें ड्रॉप नहीं होगी लोड रेजिस्टेंस में, तो आउटपुट हमारा Y क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब आइए दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम। तो दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या है? वो है हमारा A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 1। अगेन सारे टर्म्स को पहले हम यहाँ पे, ये हमारा आउटपुट Y है, ये रेजिस्टेंस RL है, ये हमारा डायोड D2 है, ये डायोड D1 है, A B, इसका नाम हम लोगों ने VD दिया है और ये रजिस्टर हमारा R है। तो अब अगेन देखिए आपका A क्या है? A तो सर 0 है और B क्या है? B 1 है। तो A 0 है, A इज इक्वल टू 0, ये क्या करेगा? ये D1 को फॉरवर्ड बायस कर देगा, मीन्स कि D1 आपका क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। अब देखिए B क्या है? B आपका 1 है। ये जब B 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपने N टर्मिनल पे 5 वोल्ट दे दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा? D2 जो हो जाएगा आपका वो रिवर्स बायस हो जाएगा। जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो D2 क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ से आपका A तो फॉरवर्ड बायस है, तो जो भी चार्ज होगा वो सब इस डायोड के थ्रू, जो भी करंट होगा वो पास हो जाएगा। आपके अगेन आउटपुट पे कुछ नहीं आ रहा, ऑल्दो ये आपका ऑफ है, D2 जो है वो क्या है? ऑफ है, D1 आपका क्या है? ऑन है, लेकिन इसके ऑन होने की वजह से सारा करंट जो है वो D1 से पास हो जाएगा। आउटपुट पे आपके अभी भी कुछ नहीं आ रहा है, Y इज इक्वल टू 0। अब आइए हम लोग थर्ड कंडीशन को देखते हैं। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है? थर्ड कंडीशन में हमारा A1 है और इनपुट B जो है वो 0 है। यहाँ पे VD है, ये आपका R है, ये D1 है, ये D2 है, ये रेजिस्टेंस इसका नाम हम लोगों ने दे दिया है RL, लोड रेजिस्टेंस। ये आउटपुट Y है, इसको भी A कहा, इसको हम लोगों ने B कहा। सारे नाम लिख लिए। ये हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है, उसका डिस्कशन है। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया? A को किया 1। जब आपका A 1 होगा तो ये क्या करेगा? आपको D1 को रिवर्स बायस करेगा, और D1 रिवर्स बायस का मतलब D1 क्या हो गया? ऑफ हो गया। अगेन अगर आपका B जो है वो 0 है, B को हमने क्या किया है? B हमारा 0 है, A इज इक्वल टू 1, तो B जब 0 है तो वो क्या करेगा? वो कर देगा सर D2 को कर देगा फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस का मतलब D2 को क्या करेगा? वो ऑन कर देगा। अब अगर आपका D2 ऑन हो गया और D1 क्या है? ऑफ हो गया। अब अगर आपका D1 क्या है? D1 आपका ऑफ है और D2 क्या है? D2 आपका ऑन हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे D1 ऑफ है तो D1 से कोई करंट नहीं पास करेगी। जो भी करंट VDD से ओरिजिनेट होगी वो किधर से पास हो जाएंगी? सारी वो सब पास हो जाएंगी आपकी D2 के थ्रू। अगेन कोई भी करंट इस लोड के थ्रू में ड्रॉप नहीं होगी, जिससे कोई भी आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, मीन्स Y इज इक्वल टू अगेन 0। ठीक है, अब लास्ट कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं, फोर्थ कॉम्बिनेशन की। फोर्थ कॉम्बिनेशन में क्या था हमारा? A इज इक्वल टू 1 था और B इज इक्वल टू 1 था। ओके, तब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं और जो भी कंपोनेंट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा RL है, यहाँ पे ये आउटपुट Y है, ये रेजिस्टेंस R है,
ये डायोड आपका D1 है, ये डायोड आपका D2 है, ये A है और ये B है। अब देखिए A इज इक्वल टू 1, A जो है इसको हम लोगों ने 1 दिया है, तो A जब 1 होगा तो वो क्या करेगा, वो कर देगा सर D1 को रिवर्स बायस। D1 रिवर्स बायस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ओके, सिमिलरली जब आप B इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं तो आपका D2 क्या हो जाएगा, D2 भी आपका रिवर्स बायस में आ जाएगा। रिवर्स बायस का मतलब ये भी आपका ऑफ हो गया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान दें। हमने कहा ये हमारा VD था, अब जो VD का चार्ज है वो D1 के साइड नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑफ हो गया है। अगेन वो नीचे आएगा, D2 भी ऑफ है तो कहाँ होगा, वो RL में आके करंट ड्रॉप होगा और यहाँ पे आपको एक पोटेंशियल मिल जाएगा जिसको हम 1 से डिनोट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जनरली लोग पूछते हैं कि क्या चारों फिगर को ड्रा करना है, नहीं, आपको बस समझाने के लिए मैंने 4 फिगर ड्रा किए हैं। आपको क्या करना है, एग्जाम में केवल एक फिगर ड्रा करना है, केवल एक फिगर ड्रॉ करना है आपको। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग एक फिगर को। यहाँ पे आपका आउटपुट Y है, ये रेजिस्टेंस R है, ये D1 है, ये D2 है, ये RL है, ये A है, ये B है। इसको VD, VC जो भी VP जो भी नाम देना आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये फिगर ड्रॉ करेंगे, इसको मैंने फिगर A नाम दे दिया है। उसके बाद हम लोग जो ट्रुथ टेबल का केस 1 है जिसमें दोनों इनपुट हमारे 0 हैं, A और B, केस 1 उसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केस 2 को लिखेंगे। केस 2 के केस में क्या है आपका, A जो है आपका वो 0 है और B 1 है। ओके, उस केस को लिखेंगे, ये केस 2 हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस 3 को लिखेंगे। केस 3 में आपका क्या है, A आपका 1 है और B आपका 0 है। इसको मैं एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली केस 1 को, केस 2 को, केस 3 को और फाइनली आप केस 4 को भी ऐसे ही यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। तो आइए कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे केस 1 को आप लिखेंगे, केस 2 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे और 4 को लिखेंगे। ओके, कवर करते हैं। और गेट अगेन क्या है, टू इनपुट एंड सिंगल आउटपुट लॉजिक गेट है, जनरल पर्पस लॉजिक गेट है। ओके, अब सबसे पहले इसका हम लोग ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें आसानी रहेगी। तो हमने कह दिया A एंड B, टू इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में ऑर गेट के ट्रुथ टेबल को पढ़ा है, 2 कंडीशंस को भी पढ़ा है। आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देखिए, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को लेते हैं जहाँ पे आपका A इज इक्वल टू 0 है और B इज इक्वल टू 0 है। ये फिगर, ये कंडीशन 1 के लिए, ये कंडीशन 2 के लिए फिगर ड्रॉ है। आइए सबसे पहले फिगर में जो भी कंपोनेंट हैं उनका नाम लिख लेते हैं। ये हमारा डायोड क्या है, D1 है, ये डायोड D2 है, ये इनपुट A है, ये B है, ये रेजिस्टेंस R है। आउटपुट हमें यहाँ कहीं मिलेगा, हमने कह दिया यहाँ पे हमारा आउटपुट हम देखते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले आपका इनपुट A एंड B दोनों 0 हैं। उस केस में क्या होगा, जब आपने इनपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है तो डायोड आपका कंडक्ट नहीं करेगा। जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका आउटपुट ऑब्वियसली 0 होगा। अब देखिए आपका जो सेकंड कंडीशन है कि क्या है, A जो है वो 0 है और B क्या है, 1 है। ठीक है, सेकंड कंडीशन है। पहले सर्किट में जो भी कंपोनेंट उनके नाम लिख लेते हैं, D1, D2, R, A एंड B। अब देखिए A 0 है आपका, मीन्स कि आपका ये जो डायोड है A 0 क्या कह रहा है, D1 को कह रहा है कि तुम ऑफ हो। लेकिन B 1 है, B इज इक्वल टू 1 मीन्स 5 वोल्ट, जो कि क्या कर रहा है, D2 को फॉरवर्ड बायस कर दे रहा है। फॉरवर्ड बायस कहने का मतलब कि ऑन कर दे रहा है। तो आपका क्या होगा, D2 की वजह से एक करंट कंडक्शन होगा, D2 की वजह से आपका एक करंट कंडक्शन होगा और इस रजिस्टर में वो करंट क्या होगी, ड्रॉप होगी। तो हमारे आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जब आपका A और B 0 और 1 है तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया।
यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगी इस रेजिस्टेंस में, तो वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, हमारी आउटपुट की होगी, तो y हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे पूछते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट यूजिंग द डायोड्स, तो आप ये सर्किट भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लेन करने, ओके, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हो सकती हैं। पहली कि आपसे ये सर्किट देके पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा ऑर गेट है, कौन सा एंड गेट है, या कौन सा नॉट गेट है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि सर्किट देके आपको ए और बी की कंडीशन दी जा सकती है और फिर पूछा जा सकता है कि ये कौन सा गेट होगा या आउटपुट आपका क्या होगा। तो इसीलिए मैं इस जो आपका सर्किट है उसके पूरे मैकेनिज्म को समझा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने में आसानी है। ठीक है, सेकंड कंडीशन हो गई, सेकंड ट्रुथ टेबल की कंडीशन ये है और ये फर्स्ट कंडीशन है। अब हम थर्ड कंडीशन को जा रहे हैं देखने। ये हमारी थर्ड कंडीशन है और ये फोर्थ कंडीशन के लिए हमने सर्किट ड्रा कर रखा है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में आपका A1 है और B जो है वो है 0। तो इस कंडीशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम सर्किट में नाम लिख लेते हैं सारे कंपोनेंट का। ये A है इनपुट, ये B है, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, ये रेजिस्टेंस R है। ओके, अब यहाँ देखिए आपने A को क्या किया है, 1 किया है, मीन्स आपने इसको 5 वोल्ट दिया है। ओके, अब ये 5 वोल्ट क्या कर रहा है, ये D1 के P टाइप सेमीकंडक्टर पे अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से जो D1 है आपका वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है और फॉरवर्ड बायस का मतलब ये ऑन हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी, B आपने पुट किया है 0, जो कि आता है 0 वोल्ट। ये क्या कर रहा है, D2 को ऑन ही नहीं कर रहा, मीन्स ऑफ रख रहा है। जब कोई सप्लाई नहीं दे रहा है तो D2 क्या है, ऑफ है। तो चूंकि D1 आपका ऑन है तो फिर क्या होगा, फिर अगेन आपका एक करंट जो है यहाँ से पास होगा, R में ड्रॉप होगा और आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, Y इज इक्वल टू 1, जो कि 5 वोल्ट हम कह सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा D1 के, लेकिन हम इक्वल टू ना करके अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं नहीं कि A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 0, आउटपुट आपका 1। लास्ट कंडीशन हमारी क्या थी ट्रुथ टेबल की, A भी 1 है और B भी 1 है। ठीक है, आइए सबसे पहले सर्किट का नाम लिख लेते हैं। ये आपका A है, ये B है, ये D1 है और ये D2 है, ये रेजिस्टेंस R है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि आपका A 1 है, मीन्स 5 वोल्ट कह सकते हैं। ये 5 वोल्ट आपके D1 को क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस कर रहा है, जिसकी वजह से वो ऑन हो जा रहा है। सिमिलरली B जो है 1 है, मीन्स 5 वोल्ट है, ये क्या कर रहा है, आपके D2 को फॉरवर्ड बायस कर रहा है, मीन्स उसको स्विच ऑन कर दे रहा है। तो अब आपका यहाँ से भी एक करंट आ रही है और यहाँ से भी एक करंट आ रही है, दोनों आके मिलके क्या होंगी, R में ड्रॉप होंगी। तो जो हमारा आउटपुट होगा Y पे, ये भी, तो आपका Y क्या होगा, Y हो जाएगा आपका 1। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इस ट्रुथ टेबल को, A, B एंड Y। अगर A 1 है, B 1 है, तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 को हम क्या कहते हैं, हाई। हाई मीन्स 5 वोल्ट। ओके, आइए इसको लिख लेते हैं। 1, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हाई भी कहते हैं। हाई का मतलब ये 5 वोल्ट भी होता है। सिमिलरली 0 आपका क्या है, 0 को हम लोग लो भी कहते हैं और लो का मीन्स 0 वोल्ट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। बेसिकली कैसे हम डिजिटल में जो भी 0 1 है उसको किस किस नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।